आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ वर्ग 8 के विज्ञान विषय से प्रकाश का परावर्तन भाग 3 में हम देखेंगे मानव नेत्र की संरचना, दृष्टि निर्बंध और नेत्रों की देखभाल के संबंध में जानेंगे। तो चलिए, मानव नेत्र एवं उसकी संरचना। मानव नेत्र सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है। इन्हीं की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उससे आती प्रकाश किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं। मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। नेत्र का बाहरी भाग सफेद तथा कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशी होती है जिसे आइरिश परितारिका कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली प्यूपिल कहते हैं। पुतली के आकार को आइरिस से नियंत्रित किया जाता है। आइरिश नेत्र का वह भाग है जो इसको विशेष रंग प्रदान करती है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति का नेत्र लाल है तो वास्तव में हम आइरिश के रंग की बात करते हैं। आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली के पीछे एक उत्तल लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है। लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। जहां प्रतिबिंब बनता है उस पटल को रेटिना दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। दृक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर जहां कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती तथा वहां कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है उस जगह को अंध बिंदु कहते हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत समाप्त नहीं होता है। यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। अतः यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के अनेक स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होती है। नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि यह दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख सकता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कुछ मनुष्य नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। इसके विपरीत कुछ मनुष्य दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। उचित संशोधन लेंसों के उपयोग द्वारा नेत्र के इन दृष्टिकोण को दूर किया जा सकता है। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है जिसका कारण लेंस का धुंधला हो जाना है। ऐसा होने पर कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। शल्य चिकित्सक द्वारा धुंधले लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने इस प्रक्रिया को और सरल एवं सुरक्षित बना दिया है। दृष्टि निर्बंध, इसे एक क्रियाकलाप के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। गत्ते का एक टुकड़ा लीजिए तथा पेंसिल लीजिए। गत्ते के एक ओर एक तोता का सुंदर सा चित्र बनाइए और दूसरी ओर एक पिंजरा के चित्र बनाइए और गत्ते के ऊपरी सिरे के नजदीक तथा निचले सिरे के नजदीक एक एक छिद्र बनाइए और उसमें पेंसिल लगाइए। पेंसिल के निचले हिस्से को घुमाइए। जब गत्ते को पेंसिल की सहायता से तेजी से घुमाते हैं
तब तोता पिंजड़े के भीतर दिखाई देता है, क्योंकि जब गत्ता तेजी से घूम रहा होता है तो रेटिना से तोता का प्रतिबिंब हटने से पहले पिंजड़े का चित्र रेटिना पर बन जाता है, जिससे तोता के पिंजड़े में होने का भ्रम उत्पन्न होता है। इस परिघटना को दृष्टि निर्बंध या परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। नेत्रों की देखभाल करना जरूरी है। नेत्रों की देखभाल करना आवश्यक है। समस्या होने पर नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहिए। नेत्रों की नियमित जांच भी करानी चाहिए। स्वच्छ पानी से नेत्र को दिन में कम से कम 2 बार धोना चाहिए। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सिर दर्द हो सकता है। सूर्य या कोई शक्तिशाली प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकती है। पुस्तक पढ़ने के समय पुस्तक को नेत्र के बहुत नजदीक या बहुत दूर नहीं रखना चाहिए। इसे सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग करना चाहिए। सूर्य या शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। नेत्रों को रगड़ना नहीं चाहिए। यदि आपके नेत्र में धूलकण, मिट्टी या धुआं चला गया है तो नेत्र को स्वच्छ जल से धोइए। यदि सुधार न हो तो डॉक्टर से सलाह लीजिए। दूषित नदियों तथा तालाबों में स्नान नहीं करना चाहिए। रात में टेलीविजन देखते समय या कंप्यूटर कार्य करते समय